नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम फ्रैक्शन के पार्ट 2 में फ्रैक्शन यानी भिन्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यह है कि एक उचित भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। एक उचित भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसमें, इसको ऑप्शन से करना है वैसे तो, लेकिन आपको मैं बता दूँ। पहले देखो, अगर भिन्न x/y है और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो y/x बन जाएगा। अब इन दोनों का योग करते हैं तो योग बीच में प्लस का साइन लगता है, तो जब एलसीएम लेते हैं इन दोनों का तो क्या आ जाता है, x गुणा y आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि भिन्न का जो यहाँ पर अंश था वो यहाँ पर क्या बन गया, हर बन गया। तो अंश और हर दोनों का मल्टीप्लाई देखेंगे हम, तो वो क्या आना चाहिए, यहाँ पर कितना देर गया, किसके इक्वल में आ रहा है, 61/30 यानी 30 के बराबर में आ जाना चाहिए। क्योंकि ये जो XY बना वो किसके इक्वल आ रहा है, 30 के बराबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 30 के बराबर कौन सा आ रहा है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 और 3 को गुणा करते हैं तो 3 आता है। यहाँ पे 5 और 3 से 15 मिलेगा, लेकिन इन दोनों से क्या मिल जाएगा, 30 मिल रहा है। इससे भी क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। 10 3 30 हो जाता है। तो हम इन दोनों में से पुट करके देखेंगे। जैसे पहले हम देखते थे 5/6 को, तो 5/6 और इसका रेसिप्रोकल यानी इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 6/5। तो कितना बन जाएगा, 61/30 बनता है कि नहीं है ये देखना है हमको। तो पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो 6 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, तो 25 प्लस कितना आ जाएगा, 36। तो 25 प्लस 36 को जब जोड़ते हैं तब कितना आता है, 61 आ जाता है। 61/30 यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर बी करेक्ट नहीं होता तो हम सी को चेक करते। ए और डी तो एलिमिनेट हो गए थे पहले से, तो यानी ये भी नहीं था। बी और सी में से था तो बी को हमने चेक किया कि इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि दो भिन्न इस प्रकार है कि उनका गुणनफल -4 होना चाहिए और योग होना चाहिए 32/15। तो दोनों भिन्न क्या होंगे, ऑप्शन से देखना है इसी क्वेश्चन को ही, लेकिन इन्होंने बोला गुणनफल क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। तो एक बात क्लियर होगी कि एक भिन्न माइनस की होगी दूसरी भिन्न प्लस की होगी। एक भिन्न माइनस की और दूसरी प्लस की होगी, इसका मतलब ये किस में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। तो माइनस की 10/3 और 6/5 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चेक भी करना है तो माइनस के 10/3 और 6/5 का गुणनफल देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो माइनस का 2 आ रहा है, तो माइनस का 2 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन यहीं से हो गया, योग पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है कि 4/5 और 2/3 के बीच में क्या अंतर है। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो अंतर का मतलब क्या हो गया, दोनों का माइनस कर दो, सीधा एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 एलसीएम आता है। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, क्रॉस में गुणा कर दो, तो 4 3 12 -10 कितना हो जाएगा, 2/15। तो 2/15 कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 और भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कम लिखा हुआ है, तो बड़ी भिन्न क्या होगी, तो बड़ी भिन्न क्या होगी वो बताना हमको। तो बड़ी भिन्न क्या होगी ये बताना है। तो बड़ी भिन्न का कैसे पता चलेगा, मान लो एक भिन्न x है, इसको कम्प्लीटली x ही मान लेते हैं हम, और दूसरी वाली भिन्न है वो y है। तो दो भिन्नों का गुणा करेंगे तो दोनों xy हो जाएंगे। xy की वैल्यू कितनी आ रही है, 14/15, ये आ गई। और भागफल का मतलब एक भिन्न के अंदर दूसरी भिन्न का अगर भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, 35/24 बन जाएगा। ये इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं x की, और दूसरे में अगर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास वो भिन्न आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से देखें तो 35/24 और गुणा में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये आ गया। अब x की वैल्यू अगर इसमें रख देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 35/24 और y x की जगह रखा और एक y ये है। तो इस x की जगह हम ये रख देते हैं 35/24 इंटू में y और इंटू में y दे रखा है। तो ये कितना हो गया, 14/15 हो गया। y और y को जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा। तो 14/15 गुणा, और ये जो 35/24 था तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 24/35 ले सकते हैं। ये आ गया। अब यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये 7 दूनी 14 हो गया, और 7 दूनी 14 और ये 7 5 35 हो गया, ये हो गया। और ये कट रहा है, 15 कट रहा है, 5 3 15 और 8 3 24 से कट रहा है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 16/25 आ जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि y का मान कितना आ गया, यानी y² की वैल्यू ये आई है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो y का मान 4/5 है, तो इसकी भिन्न के अंदर रख दो, यहाँ से x पता चल जाएगा। तो 35/24 था और इसका मान कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है।
तो ये कट रहा है, 4 एकम 4 और 6 चौक 24 होता है, तो ये 5 एकम 5 और 7 5 कितना हो जाएगा 35। तो यानी x का मान कितना आ गया 7/6 आ गया। तो 4/5 बड़ा है या 7/6 बड़ा है? तो ये देखो 4/5 तो क्या है यहाँ पे उचित भिन्न है, और ये कौन सा है अनुचित भिन्न है, तो इसलिए अनुचित भिन्न है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया 7/6 बड़ी भिन्न होगी। तो फोर्थ वाले में हो जाएगा 7/6 आंसर। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अब ये मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ भी है। इसमें दे रखा है कि 999 सही 98/99 गुणा 99 हो तो कैसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है कि जैसे 999 दे रखा है तो 999 को हम ऐसे लिखेंगे और उसके साथ क्या करना है, उसको प्लस में लिख सकते हैं 98/99 ये लिख सकते हैं, और बाद में इंटू में क्या है हमारे पास में 99 दे रखा है। तो क्या होता है कि जब भी अगर आपको कभी भी ऐसे मिले कि 2 सही 3/5 लिखा है तो वो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3/5, क्योंकि जब आप इसको वापस से सोल्व करेंगे तो यही आंसर आने वाला है। ये ध्यान रखना, मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, यानी मिश्र भिन्न होती है। मिश्र भिन्न में अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप इसका एलसीएम लेकर के वापस से सोल्व करोगे तो ये भिन्न आ जाएगी, वापस मिश्र भिन्न बन जाएगी इसको, यानी 2+, ये जो 2 सही लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं 2+ लिख देते हैं, फिर 3/5 आगे लिख देते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 99 से 98/99 को ऐसे लिखा, फिर ये 99 से गुणा होगा, तो 999 को भी तो हम किससे गुणा कर देंगे 99 से कर देंगे, और इस वैल्यू को अगर हम 99 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा ओनली। अब ये 999 इसको क्या लिख दें हम 1000 माइनस का 1 लिख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा 99 + 98। अब यहाँ से जो 999 को हमने 1000 माइनस 1 लिखा था, तो 1000 को 99 से गुणा करेंगे तो 99,000 आ जाएगा, 1 से गुणा होगा तो 99 आ जाएगा, प्लस में क्या था 98 था। तो इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आता है माइनस का 1, तो 99,000 माइनस का 1 क्या आ जाएगा 98,900, 98,000 क्या आ जाएगा 999, तो 98,999 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सोल्व करना है। तो 98,999 किस में है 98,999 हमारे ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 1 + 1 और ये इस तरह से दे रखा है ये क्वेश्चन 1 + 1 + 1 प्लस करके क्वेश्चन दिया। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आपको नीचे से स्टार्ट करना है सोल्व करना। तो जैसे देखोगे अगर आप सोल्व करो तो 3 + 1 कर दो तो 5 हो जाएगा, नहीं 3 एकम 3 होगा, गुणा कर दो इनको 3 और 1 को, 3 एकम 3 और प्लस जो 2 है वो कर दो, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। ये 5/3 आता है तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 3/5 बन जाएगा। फिर ये 5 और 1 को गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 + 3 कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। अब ये 8/5 बन रहा है तो 5 फिर से ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 8 और 1 को गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13। तो 13 को हम लिखेंगे 13/8 बनेगा, तो 13 को हम यहाँ लिखेंगे और 8 ऊपर चला जाएगा, यानी इसके साथ गुणा में चला जाता है। ये 8 और 1 गुणा हो गया 8 बन गया, और ये 13 इसके साथ वापस से गुणा होगा तो 13 + 8 कितना हो जाएगा 8 और 3 11 21 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर इसकी जगह 21 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये तो बन जाएगा 21 और बट्टा में 13 था वो ऊपर चला गया, तो ये 13 बन गया ऊपर, क्योंकि 1 से गुणा होकर 13 ही बनेगा। फिर 21 को इसके साथ करेंगे तो 21 गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 + 13 कितना हो जाएगा 24 और 34 बन जाएगा। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 34/21 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नीचे से आप सोल्व करते चले जाओ और फिर इसका रेसिप्रोकल होता जाएगा, क्योंकि जब भिन्न ऐसे लिखी हुई है जैसे मान लो 5 लिखा है यहाँ पे 3/4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 3 नीचे रह जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये गुणा हो जाता है। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता है तो 1 और 4 गुणा होकर के कितना आ जाता है सीधा ही 4/में क्या आ जाता 3 आ जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें माइनस दे रखा है, तो कैसे करेंगे 7 दूनी दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 14 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 13, बटे में 7 था 7 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये गुणा में 7 आ गया। फिर 13 थी कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 - 7 करेंगे तो कितना आएगा 39 - 7 करने पर कितना आता है 7 2 9 यानी 32 आ जाता है। तो 32/13 बनता है, तो ये 13 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो 32/13 में 13 ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा 13 इसके साथ गुणा में। अब 32 ये कितना आ गया 13 यहाँ आ गया, तो 13/32 इतना ही क्वेश्चन था, 13/32 क्वेश्चन 32 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, इसमें प्लस माइनस कई चीज़ें दे रखी है, तो इसमें दोनों को गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, 9/4 बनेगा। एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो 9/4 बनेगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, तो 1 और 4 से गुणा करने पर 4 आएगा। ये 9 और ये 3 वापस से गुणा होंगे, तो 9 3 27, 27 + 4 कितना हो जाता है
31 हो जाता है। 31 बटे में 9 था तो 9 फिर से ऊपर आ जाएगा, 9 फिर से ऊपर आ जाएगा। फिर 31 को 1 से गुणा करते तो 31, 31 प्लस 9 कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। तो 40 बटे में क्या आ गया, 31 आ गया। ये 40 बटे में 31 आ गया। फिर 31 फिर से ऊपर चला जाता है इसके साथ में, और नीचे आ गया क्या, 40 आ गया। तो नीचे क्या लिख देते हैं, 40 लिख देते हैं। 40 को इस 5 से गुणा करेंगे तो 5 सौ कितना हो जाएगा, 20, 200 आ जाएगा। अब की बार क्या आ जाएगा हमारे पास में, 200 माइनस 31 गुणा 5 है, ये 31 है और गुणा में 5 है, तो गुणा करेंगे तो 5 से कम कितना आ जाएगा, 5 और 5 दिए 15, 155 और बटा में कितना था, 40 था। तो ये इनको सोल्व कर लो। तो यहाँ से इनको सोल्व करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 बचेगा। 45 बटे में क्या आ जाएगा, 40। ये कट रहा है कितने से, 5 से, तो 9 5 45 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। 9 बटे में क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 क्या हैं, लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो 2/3 लड़के हैं, तो मान लो 2/3 को कैसे लिखा जाता है, 2/3। अब ये मान के चलना है कि जो नीचे दे रखा होता है वो टोटल होता है और ऊपर जो दे रखा है वो हमसे जो बताया गया वो है। तो 2/3 में से मान लो टोटल 3 छात्र थे विद्यालय में, विद्यार्थी थे, तो 3 में से 2 तो लड़कियाँ हैं, तो बच्चे कितने, 1 लड़के बचे, तो 1/3 हो जाएगा वो। तो ये क्या हो गए, बॉयज़ हो गए। बॉयज़ को बी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं जी। तो गर्ल्स हमारे पास 2/3 है, बॉयज़ कितने हो गए, 1/3 हो गए। अब ये बोला गया कि लड़कों की संख्या का 3/4 यानी 1/3 का कितना चाहिए हमको, 3/4 चाहिए। तो 1/3 का 3/4 कितना हो जाएगा, क्रॉस में कटेंगे तो 3 से 3 कट के कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये 1/4 हमको निकालना है, किसका, टोटल विद्यार्थियों का। टोटल विद्यार्थियों को 1/4 निकालो, उतनी संख्या उतनी क्या है, यानी लड़कों की संख्या के 3/4 क्या है, खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या ज्ञात करो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और कन्फ्यूजन कर दिया कि जो खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़कों की संख्या हमारे पास आई थी 1/3, 1/3 है, और उसका 3/4 क्या है, 3/4 खिलाड़ी हैं। तो जो खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो खिलाड़ी नहीं है वो कितना हो जाएगा, पहले अभी हम बात करते हैं, लड़के थे हमारे पास 1/3 और 3/4 हैं वो खिलाड़ी हैं। तो कितने लोग वैसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है, तो 1/4 खिलाड़ी नहीं है। टोटल 4 है तो 3 इसमें से खिलाड़ी हैं, तो 1/4 है वो खिलाड़ी नहीं होंगे। तो 1/4 किसके, जो लड़कों की संख्या उसके। तो लड़कों की संख्या 1/3 थी, 1/3 का 1/4 कर दो तो इतने लोग होंगे वो खिलाड़ी नहीं होंगे। और ये किसका निकालना है, इतना पार्ट हमको 360 का निकालना है। तो 360 का निकाल दो, दोनों को गुणा करेंगे, 4 कितना आता है, 12। 12 का अगर भाग देंगे इसके अंदर, क्योंकि ये फ़ोन में 1 आ जाता है, तो 12 36, 30 आ जाएगा। 30 लोग ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं और लड़के हैं। तो ये कितना आ गया, 30 इसका आंसर आ जाता है। अगला ये हो जाएगा, यदि किसी सामान है यहाँ पे सामान, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, तो मान लो सामान x है और उसका 2/3 की बात करते हैं, 2/3 का मूल्य कितने हैं, 2200 रुपये है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2200। फिर 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100। 11 थी 3300, तो कितना x का मान 3300 आ गया। फिर बोला कि तो उसके 3/11 भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 3300 का 3/11 करेंगे, 3300 का 3/11, 11 कम 11, 11 थी 33, 300 आ गया। 3 थी कितना आ जाता है, 900 आ जाएगा। तो 900 यहाँ पे क्या है, 3/11 भाग का मूल्य होगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा। यानी किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, तो उसके उसी सामान के 3/11 भाग का मूल्य निकालेंगे तो वो 900 रुपये आएगा। 11वां क्वेश्चन ये देगा, यदि किसी संख्या के 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 1000 ऐसे 11 हिस्से से 100 अधिक है, यानी 1/7 है वो अधिक है, कितना, 1/11 से कितना अधिक है, 100 अधिक है, 100 अधिक है। तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या का 1/7 करते हैं तो x/7 आ जाएगा, और संख्या का 1/11 करते हैं तो x/11 आ जाएगा। अब इनका हम लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। फिर क्रॉस में गुणा कर दो तो 11x माइनस का कितना आ जाएगा, 7x बराबर कितना आया, 100 आ गए। तो 11 - 7 कितना आ जाएगा, 11 - 7 हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा, 7700 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7700 बट्टा में 4, 7700 बट्टे में 4 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 3 आगे 37, तो 9 चौक 36, 1 बचेगा 10, 4 दूनी 8, 2 20 और 4 5 20, 1925 हो जाएगा x का मान। तो यानी वह संख्या क्या थी, 1925 थी। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। भिन्न का हर, मान लो भिन्न का अंश x ले लिया तो हर क्या हो जाएगा, यानी अंश से एक अधिक है तो अंश x था तो हर क्या हो जाएगा x + 1, ये भिन्न आ गई। यदि भिन्न के अंश व हर में से एक घटा दिया जाए तो यहाँ से एक घटा देते हैं हम, दोनों में से ये घटा दिया हमने एक, तो भिन्न क्या बन जाती है 0.5, यानी 0.5 का मतलब क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो 0.5 जैसे इस तरह से लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 5/10, इसका मतलब 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 लिख देंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x - 1 और 1 से कट के कितना आ जाएगा x आ जाएगा, इक्वल टू में कितना है 1/2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2x - का 2 बराबर कितना आएगा x को इधर भेज देंगे तो 2x - x कितना है, x इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, x इक्वल टू 2। x का मान 2 आ गया तो वह भिन्न क्या बन जाएगी, क्योंकि भिन्न तो हमारे पास क्या आई थी x अपॉन क्या था x + 1। तो जब x का मान 2 रखते हैं तो 2/2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2/3 वो भिन्न बनती है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 3/5 होता है। तो भिन्न का अंश व हर को बढ़ाने की बात चल रही है, तो अंश और हर को हम ऐसे ले लेते हैं x/y, x ले लिया अंश और y भी ले लिया हमने इसका हर। तो 20% बढ़ा रहे हैं तो 100 प्लस आपको 20 करना है, जब भी ऐसे बढ़ाना होता है तो कितना हो जाएगा 120% बढ़ गया। और इसमें y कितना बढ़ गया 100 + 25 यानी 125% बढ़ गया। घटाने की बात होती है तो 100 में से माइनस करके हम लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, ये बनकर के भिन्न कितनी बन जाती है 3/5 बन जाती है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो प्रतिशत से तो प्रतिशत को कैंसिल कर देते हैं और ये भी कट जाएगा, 24 से कट रहा है, 5 से कट रहा है तो 24×5 120 हो जाएगा और 25×5 125 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/y का मान कितना आ जाएगा 3/5 लिखेंगे। ये 25 इधर भाग में तो उधर किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। 24 और x को गुणा करते हैं तो 24 गुणा में तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 3 एकम 3 और 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 25 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 5/8 मान आएगा। 5/8 कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। इस तरह से करने थे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बाय, थैंक यू।